हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, लास्ट डे है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 5 फैब को ओपन हुआ था और 7 फैब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 920 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, जिसमें से 600 करोड़ का फ्रेश इशू 3.87 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है और 320 करोड़ का ऑफर फॉर सेल 2.06 करोड़ शेयर्स का इशू कर रही है। और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 8 फैब का, लिस्टिंग डेट रखा गया 12 फैब का। बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड होगा। 147 टू 155 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 96 ईयर्स की लॉट साइज है और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 7 रुपीज़ पर इशू प्राइस पे, जो एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया। जीएम फाइनेंशियल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल इसकी लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 94.18% का, पोस्ट इशू 68.13% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 409.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसका सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो क्यूआईबी से 1.33 टाइम्स का फुल्ली सब्सक्राइब है, एचएनआई से 10.93 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन और रिटेल से 13.97 टाइम्स का। एम्प्लॉय है 2.25 टाइम्स का जो कि ओवर है, टोटल 6.17 टाइम्स का। और यहाँ पे गाइस एचएनआई और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन किया है इस आईपीओ में। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 33 रुपीज़ का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 21% की एक अच्छी लिस्टिंग मिली, एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी 1987 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि हॉस्पिटैलिटीज बिजनेस में ऑपरेट कर रही है, बिजनेस कर रही है अलग अलग ब्रांड्स के अंडर, जैसे द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क, स्टॉप बाय जोन जैसी ब्रांड्स के अंडर जैसे हॉस्पिटैलिटी बिजनेस कर रही है। और कंपनी इसके अलावा रिटेल फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में भी जो है सो इसका खुद का रिटेल ब्रांड है फ्लरीज नाम का, इसके अंडर जो है सो बिजनेस करती है। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 80 रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स और बार्स वगैरह से ऑपरेट कर रहा है, जो कि वाइड सिलेक्शन ऑफ कुलिनरी एक्सपीरियंसेस वगैरह ऑफर करती है। करेंटली कंपनी 27 होटल्स के साथ ऑपरेट कर रहा है और अलग अलग कैटेगरीज में और अलग अलग शहरों में, सिटीज़ में अवेलेबल है, ये मतलब कि प्रेजेंट है। जैसे अलग अलग कैटेगरीज हो गया, लग्जरी बुटीक, अप स्केल, अपर मिड स्केल, और जो अलग अलग सिटीज़ है इंडिया में, इन कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कोयम्बतूर, इंदौर, गोवा, जयपुर, जोधपुर, जम्मू, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर और पठानकोट जैसी सिटीज़ में कवर करती है, जो कि अराउंड 2111 रूम्स टोटल इसके ऑफर कर रहा है कंपनी। और कंपनी का खुद का रेस्टोरेंट वगैरह भी है अलग अलग ब्रांड के नाम से, जैसे जेन, लोटस, ऐश, सैफरन, फायर, इटालिया, 601, द ब्रिज, द स्ट्रीट, वेरांडा, विस्टा, बैम्बू बे और मॉनसून बीस्ट, लव बाजार जैसी अलग अलग ब्रांड के अंदर इसका जैसे मतलब कि रेस्टोरेंट्स ओन कर रखी है। टोटल एम्प्लॉय की बात करेंगे तो 1923 टोटल एम्प्लॉयज़ का टीम है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 21 में 190 करोड़ का रेवेन्यू, 75.8 करोड़ का लॉस है। 22 में 267.8 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का लॉस है। 23 में 524 करोड़ का रेवेन्यू, 48 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 के फर्स्ट हाफ में 272 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 222.9 करोड़ का। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो पास्ट में लॉसेस वगैरह फेस करती हुई नजर आए। पैंडेमिक के टाइम में कंपनी लॉस फेस किया है, लेकिन उसका लॉसेस बहुत तेज़ी से रिकवर किया है, जो कि देख सकते हैं गाइस स्क्रीन पे, लॉसेस रिकवर किया है। और अगर हम बात करेंगे जिसके कुछ रिस्की पॉइंट्स का, तो कंपनी जो है सो रिस्क एसोसिएटेड है। अगर इसके होटल प्रॉपर्टीज और लैंड बैंक्स के डेवलपमेंट में डिले होता है, इसके कारण इसको प्रॉब्लम आ सकती है। पास्ट में लॉस रिपोर्ट कर चुका है, जो मैंने बताया। और कुछ होटल्स पर जो है सो मॉर्टेज वगैरह है लेंडर्स के साथ, और टाइटल डीड्स ऑफ सर्टेन में से कुछ, इसमें से टाइटल डीड्स जो कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ पर है, जो कि कंपनी के नेम से होल्ड नहीं किया हुआ है। और बिग पोर्शन ऑफ रेवेन्यू भी जो है सो कॉर्पोरेट अकाउंट्स और लीजर कस्टमर से ही आते हैं। सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू सिर्फ टॉप 5 होटल से आता है। कंपनी पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है और हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है, और कैश फ्लो आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव में देखने को मिल चुका है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रीपेमेंट या पेमेंट करना आती है लोन का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाएगा। देखिए ये कंपनी एक ऑलरेडी एक नीच प्लेयर और लीडर बन चुका है इस सेगमेंट में, हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी अकाउंट के अकॉर्डिंग। और ये जो आईपीओ है श्योर है कि ये लिस्टिंग के बाद अट्रैक्ट कर सकता है इन्वेस्टर्स को, इसलिए। और लार्जर चंक ऑफ प्राइमरी इशू है, जो कि अपने मतलब कि डेट को जो है सो कम करेगी, कट करेगा, जिससे इंटरेस्ट वगैरह जो होता है पे नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम पे करना पड़ेगा। इससे वजह से कंपनी का प्रॉफिट जो है सो बूस्ट करेगा। और इसलिए अगर आप इसके एक्सपेंशन प्लान एफर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स है इस कंपनी का। इसलिए इस हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट काउंटर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लिस्टिंग, इनके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।